क्या आपने कभी अपने आप से पूछा है, आखिर मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है? जब उम्र खेलने की हो, तब अगर आंसू तकदीर बन जाए तो दिल बस एक ही सवाल करता है, क्या मेरी जिंदगी में सब कुछ ऐसा ही चलता रहेगा या कभी ठीक भी होगी? अगर आप भी इन सवालों में उलझे हैं तो ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, एक रास्ता है जो आपको अंधेरे से रोशनी की ओर ले जा सकता है। एक ऐसी सच्ची झलक जो आपके दर्द को समझेगी और शायद पहली बार आपके दिल को यह एहसास होगा कि आप अकेले नहीं हैं। तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए, क्योंकि इसका हर लफ्ज़ तो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। तो चलिए इस जादुई कहानी की शुरुआत करते हैं, जिसे आखिर तक देखने के बाद आपको अपने सभी जवाब मिल जाएंगे, क्योंकि जवाब यहीं छुपा है। एक बार की बात है, एक नौजवान लड़का भगवान बुद्ध के पास आया। उसके चेहरे पर चिंता और परेशानी साफ नजर आ रही थी। उसने बड़े ही विनम्र भाव से बुद्ध से पूछा, गुरुदेव, क्या आप मेरे एक सवाल का जवाब देंगे? बुद्ध मुस्कुरा दिए और बोले, जरूर पूछो बेटा, क्या बात है? युवक ने कहा, मैं अभी बहुत छोटा हूं, लेकिन हमेशा दुखी रहता हूं। न जाने क्यों दिल में अजीब सी बेचैनी रहती है। मैं सोचता हूं कि अगर इतनी कम उम्र में ही इतना दर्द है तो आगे क्या होगा? क्या ये दुख और बढ़ते जाएंगे? क्या इससे कभी छुटकारा मिलेगा या नहीं? बुद्ध ने उसकी बात ध्यान से सुनी, फिर बोले, तुम्हारे दुख कहाँ हैं? मुझे तो दिखाई नहीं दे रहे। युवक थोड़ा चौंका, फिर बोला, गुरुदेव, ये दुख मेरे अंदर हैं, मेरे दिल में, आपको कैसे दिखेंगे? बुद्ध मुस्कुराए और फिर गंभीर होकर पूछा, क्या तुम अपने दुखों को देख सकते हो? युवक बोला, हाँ, मैं अपने दुखों को महसूस करता हूँ, वो मेरे अंदर बहुत गहराई से बैठे हैं। उसी वक्त एक भिक्षु वहां आया और बुद्ध के कान में कुछ कहा। बुद्ध युवक की ओर मुड़े और बोले, चलो मेरे साथ, आज मैं तुम्हें जिंदगी की एक सच्चाई दिखाऊंगा। वहां से सिर्फ सुनना है, बोलना नहीं। तुम्हारे सारे सवालों का जवाब तुम्हें खुद ब खुद मिल जाएगा। युवक कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन बुद्ध के साथ चल पड़ा। थोड़ी ही देर में वे एक घर पहुंचे जहां बहुत सारे लोग इकट्ठा थे। माहौल शांत था, लेकिन उदासी छाई हुई थी। बीच में एक चारपाई पर एक बूढ़े आदमी लेटे हुए थे। जैसे ही लोगों ने बुद्ध को देखा, सबने रास्ता दे दिया। बुद्ध धीरे से जाकर उस बूढ़े आदमी के पास बैठ गए और युवक भी उनके पास बैठ गया। बूढ़े आदमी ने आंखें खोली और बोले, हे बुद्ध, मुझे नहीं पता कि मेरी कितनी सांसें बची हैं, लेकिन मरने से पहले मैं कुछ सवालों का जवाब चाहता हूं। मुझे यकीन है सिर्फ आप ही मुझे सच्चे जवाब दे सकते हैं। बूढ़े आदमी ने अपनी कहानी शुरू की। उसकी आवाज में कमजोरी थी, लेकिन शब्दों में गहराई थी। मुझे आज अपना बचपन बहुत याद आ रहा है। क्या दिन थे वो? ना कोई चिंता थी, ना कोई डर। सुबह से शाम तक बस खेलना, हंसना और मस्ती करना। छोटी छोटी बातों में खुशी मिल जाती थी। ना कुछ पाने की चिंता, ना कुछ खोने का डर। लेकिन जैसे जैसे बड़ा हुआ, सब कुछ बदल गया। लोगों की उम्मीदें, ताने और समाज का दबाव, सबने मिलकर मेरे अंदर के उस मासूम बच्चे को कहीं खो दिया। पिताजी हमेशा कहते, तुम अपने भाई जैसे क्यों नहीं बन सकते? ये सुन सुनकर दिल टूटने लगा। धीरे धीरे मैं खुद को ही बेकार समझने लगा। दोस्तों, कहानी जारी रखने से पहले अगर आपको मेरी बातें अच्छी लग रही हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक करना न भूलें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाकर हमारे परिवार का हिस्सा बन जाइए। साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि अपनी वीडियो के ज़रिए आपकी ज़िंदगी बदलने में हम थोड़ा सहयोग कर सकें। तो कहानी जारी रखते हैं। लोगों के ताने और तुलना से तंग आकर मैंने ठान लिया कि अब कुछ करके दिखाना है। अपने आप से वादा किया कि मैं भी एक दिन अपने भाई जैसा बनकर दिखाऊंगा। फिर शुरू हुई मेहनत, दिन रात काम, बिना थके, बिना रुके। शुरुआत में सब बहुत मुश्किल लगा। कई बार लगा कि छोड़ दूं, लेकिन हार नहीं मानी। वक्त के साथ मेहनत रंग लाई और मैंने अपना खुद का कारोबार खड़ा कर लिया। फिर एक दिन मेरी जिंदगी में एक बदलाव आया। एक अमीर घर की लड़की से मेरी शादी हो गई। मुझे लगा जैसे मेरी जिंदगी स्वर्ग बन गई है। हमने 2 बेटे किए, दोनों बहुत प्यारे और होशियार थे। अब मैं अपनी मेहनत में और भी ज्यादा जुट गया ताकि अपने बच्चों को बेहतर जीवन दे सकूं। और सच में मेरी मेहनत रंग लाई। मैं बहुत जल्दी शहर का सबसे बड़ा व्यापारी बन गया। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था और लगता था कि मेरी जिंदगी पूरी तरह से बस संवर गई है। लेकिन कभी कभी किस्मत को कौन टाल सकता है। एक दिन अचानक मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई। यह एक ऐसा सदमा था कि मैं टूट सा गया।
मैं कई दिनों तक घर से बाहर नहीं निकला, बहुत उदास और अकेला महसूस करता था। लेकिन मेरे दोनों बेटे मुझे हिम्मत देते रहे। वो मुझसे कहते, पिताजी, माँ अब नहीं रही और जो हो गया वो बदला नहीं जा सकता, लेकिन हम दोनों भाई हमेशा आपके साथ हैं। हम आपकी सेवा करेंगे, आप किसी बात की चिंता मत करिए। धीरे धीरे मैंने भी समझ लिया कि मुझे अपनी पत्नी के बिना ही आगे की जिंदगी जीनी है। मैंने सारा ध्यान और प्यार अपने बच्चों पर केंद्रित किया। उनकी खुशी में मेरी खुशी और उनके दुख में मेरा दुख था। एक दिन वो बूढ़ा आदमी बोला, हे बुद्ध, जिंदगी में अक्सर मैं सोचता था कि आखिर जिंदगी का असली मतलब क्या है, मैं कौन हूँ और इस दुनिया में क्यों आया हूँ। ऐसे बहुत से सवाल मेरे मन में उठते रहते थे। मैंने सुना है कि आप ऐसी ध्यान की विधियां बताते हैं जिससे इंसान जिंदगी का असली मतलब समझ सकता है, पर मैं हमेशा यही सोचता रहा कि पहले अपनी जिंदगी की परेशानियां दूर कर लूंगा, फिर ध्यान करूंगा। इस सोच में कभी ध्यान करने का वक्त ही नहीं मिला। वक्त बीतता गया और बुढ़ापे में मैं बीमार पड़ गया। अब मेरी जिंदगी में कोई कमी नहीं रही। मेरे बेटों ने मेरी खूब सेवा की, मैंने बहुत कुछ हासिल किया, लेकिन जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो यही महसूस होता है कि बचपन के दिन ही सबसे अच्छे थे। फिर वह बूढ़ा आदमी बुद्ध से और सवाल करता है, गुरुदेव, मैं जानता हूं कि अब मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। क्या आप मुझे कोई ऐसा रास्ता बता सकते हैं जिससे मैं शांति से मर सकूं? मेरे मन के सारे सवाल शांत हो जाएं और मैं जिंदगी का असली मतलब समझ सकूं। बुद्ध ने उत्तर दिया, हर इंसान को बचपन के दिन इसलिए अच्छे लगते हैं क्योंकि तब उसे कोई चिंता नहीं होती, वह आजाद होता है, उसके मन में कोई लालच नहीं होता, जो भी वह करता है पूरी तरह उसमें डूब जाता है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, इंसान की इच्छाएं और चाहतें बढ़ती जाती हैं। वह या तो भविष्य की योजनाएं बनाता रहता है या फिर बीते हुए कल में खो जाता है। वह आज में जीना भूल जाता है। एक छोटे बच्चे को देखो, उसके लिए ना कोई कल है ना कोई परसों, वह बस वर्तमान में जीता है और इसीलिए वह हमेशा खुश रहता है। तुमने अपनी पूरी जिंदगी कामयाबी, परिवार और भविष्य की योजनाओं में बिता दी। तुम हमेशा सोचते रहे कि पहले जिंदगी को सही कर लूंगा, फिर सच्चाई की खोज करूंगा, फिर ध्यान करूंगा। लेकिन हम भूल जाते हैं कि कल कभी नहीं आता। एक योजना पूरी होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है। और अब जब मौत तुम्हारी चारपाई पर बैठी है, तब तुम्हें लग रहा है कि जिंदगी में कुछ भी हासिल नहीं किया। जो भी किया उसमें से एक सुई भी साथ नहीं ले जा सकते। अगर ये बात तुम पहले समझ लेते तो उसी वक्त सच्चाई की खोज में लग जाते, कुछ ऐसा खोजते जो तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। वो बूढ़ा आदमी जो अब पूरी तरह से समझ चुका था, हाथ जोड़कर बुद्ध से कहता है, हे बुद्ध, मुझे अब एहसास हो गया है कि मैंने अपनी जिंदगी ठीक से नहीं जी। मैंने गलती की है, लेकिन क्या अब भी मैं शांति से नहीं मर सकता? क्या मुझे अब सच्चाई की एक झलक भी नहीं मिल सकती? बुद्ध ने प्यार से मुस्कुराते हुए कहा, अब एक ही बात समझने लायक है, जो कुछ भी तुमने पाया या खोया उसे यहीं छोड़ दो, उसे अपने मन से जोड़कर मत ले जाओ। ये सोचो कि तुमने जिंदगी से बहुत कुछ सीखा है, तुमने बहुत तरक्की की है, क्योंकि तुम्हें समझ में आ गया है कि जिंदगी में कुछ भी स्थायी नहीं है। यह समझना भी एक बड़ी उपलब्धि है। लोग पूरी जिंदगी जी लेते हैं लेकिन उन्हें यह भी पता नहीं चलता। इसलिए अब अपने मन के सारे सवाल छोड़ दो और यह सोचो कि जो जानना था वो जान लिया, अब कुछ जानने को बाकी नहीं है। बुद्ध ने कहा, जब तुम इस समझ से भर जाओगे तो तुम बिल्कुल खाली होकर मृत्यु को प्राप्त होगे। यही मरने की असली कला है। जो कुछ भी हमने पाया या खोया वह इसी दुनिया का था और यहीं रह जाएगा। हमारे साथ कुछ नहीं जाएगा, हम बिल्कुल खाली जाएंगे। जो लोग अपने मन से पूरी तरह खाली होकर जाते हैं, उनके अंदर ज्ञान का दिया जल उठता है। वे अगले जन्मों में मोक्ष की स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले तुम्हें इस जिंदगी की निरर्थकता को समझना होगा। यहाँ कुछ पाना या खोना कोई मायने नहीं रखता। इसके बाद वह बूढ़ा आदमी लंबे समय तक चुप रहा। उसकी आंखों में शांति थी और फिर उसने मुस्कुराते हुए मृत्यु को स्वीकार किया। वह शांति से चला गया। बुद्ध ने फिर उस युवक से पूछा, क्या तुम्हें अपने सवालों के जवाब मिल गए? अगर मिल गए हैं तो बताओ, क्या समझे? युवक ने कहा, हे बुद्ध, मुझे अपने सवालों के जवाब मिल गए हैं। उस बूढ़े आदमी की जिंदगी से मैंने यह समझा है कि जिंदगी में कुछ भी पाने जैसा नहीं है। सुख हो या दुख, सब कुछ यहीं पीछे छूट जाता है।
अगर हम इसी चक्कर में फंसे रहेंगे तो सच्चाई को कभी नहीं जान पाएंगे। जिंदगी में सुख दुख तो चलते ही रहेंगे, लेकिन इनसे ऊपर उठकर हमें सच की खोज करनी होगी। युवक ने फिर एक और सवाल पूछा। बुद्ध, मेरे मन में अब भी एक सवाल है जिसका जवाब मुझे जानना बहुत जरूरी है। मैं ध्यान की यात्रा शुरू करना चाहता हूं, लेकिन मुझे रास्ता नहीं पता। ध्यान कैसे किया जाता है? बुद्ध ने कहा, ध्यान की सारी विधियां तुम्हें होश में लाने के लिए होती हैं, तुम्हें वर्तमान में लाने के लिए होती हैं। अगर तुम किसी भी काम को पूरी तरह मौजूद रहकर पूरी एकाग्रता से कर सकते हो तो तुम ध्यान में हो, लेकिन हमारा ध्यान हमेशा इधर उधर भटकता रहता है। जब तुम ध्यान करने की कोशिश करोगे तो तुम्हारा मन भागेगा, लेकिन तुम्हें उसे वापस लाकर फिर से ध्यान में लगाना होगा। यही ध्यान की असली यात्रा है, अपने मन को हर पल वर्तमान में लाना और उस पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करना। अगर तुम इस बात को समझ गए तो तुम सच्चे ध्यान में हो। ध्यान कोई दूर की बात नहीं है, यह तुम्हारे अंदर ही है, बस तुम्हें उसे पहचानना है। मैं तुम्हें एक बहुत ही सरल तरीका बताता हूँ जिससे तुम अपने रोजमर्रा के काम भी कर सकते हो और ध्यान को भी समझ सकते हो। जब भी तुम चल रहे हो, बैठ रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, बस अपनी सांसों पर ध्यान लगाना शुरू कर दो। ध्यान से देखो कि सांसें किस नाक से आ रही हैं, किस नाक से जा रही हैं और नाक के किस कोने से वो टकरा रही हैं। बस इसे महसूस करो। कोई भी काम कर रहे हो, चल रहे हो, खा रहे हो या बैठकर बात कर रहे हो, सिर्फ अपनी सांस पर ध्यान लगाओ। शुरुआत में तुम देखोगे कि तुम्हारा दिमाग इधर उधर भागेगा, तुम्हारे विचार इधर उधर चले जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे तुम ये महसूस करोगे कि तुम्हें फिर से अपनी सांसों पर ध्यान लगाना है। तुम्हें यह ध्यान रखना होगा कि जब तुम अपने विचारों को देखना शुरू करोगे तो धीरे धीरे वह कम होते जाएंगे। तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे तुम्हारे अंदर कोई खाली जगह बन गई हो और सारे सवाल और जवाब खत्म हो गए हों। बुद्ध ने कहा, सांसें हमेशा वर्तमान में चलती हैं, न अतीत में और न भविष्य में। यह वर्तमान की स्थिति है। जब तुम अपनी सांसों से जुड़ जाते हो तो तुम वर्तमान में जीना सीख जाते हो, क्योंकि जिन सांसों पर तुम ध्यान दे रहे हो वे वर्तमान में हो रही हैं। अब जैसा कि तुम अपनी सांसों पर ध्यान लगाते हो, धीरे धीरे तुम्हें यह एहसास होने लगेगा कि तुम्हारा दिमाग कम भटकता है। तुम जितना अधिक अपनी सांसों पर ध्यान लगाओगे, उतना ही तुम्हारा ध्यान केंद्रित होता जाएगा। फिर तुम जो भी काम करोगे उसमें तुम्हारा पूरा ध्यान और चित्त लगेगा। ध्यान का मतलब यह नहीं है कि तुम किसी गहरी गुफा में बैठकर ध्यान करो। ध्यान तो यहाँ और अब हर पल में होता है, और इसे शुरू करने का तरीका बहुत आसान है। अपने आप को पूरी तरह से सांसों में समाहित कर दो। तुम जहां भी हो, चाहे घर में, ऑफिस में या बाहर, बस अपनी सांसों पर ध्यान दो। अपने आप को हर पल, हर सांस में महसूस करो। अगर तुम ये करना शुरू करते हो तो धीरे धीरे तुम्हें अपने अंदर शांति का एहसास होने लगेगा। यही है ध्यान का असली रूप, बिना किसी जटिलता के। इसलिए अगर तुम अभी से इस विधि को अपनाना शुरू करते हो तो तुम पाएंगे कि धीरे धीरे तुम्हारा ध्यान बहुत तेज होगा और तुम जो भी काम करोगे उसे पूरे मन से कर सकोगे। कभी भी महसूस करो कि तुम्हारा ध्यान भटक रहा है तो बस याद करो कि तुम्हें अपनी सांसों पर ध्यान लगाना है, और जैसे ही तुम इसे करना शुरू करोगे तुम पाएंगे कि तुम्हारे विचार शांत हो रहे हैं और तुम्हें शांति मिल रही है। दोस्तों, ये कहानी हमें यही सिखाती है कि हमें अपने दिमाग को शांत करने के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। हमें बस अपनी सांसों पर ध्यान लगाना है और हर पल को वर्तमान में जीना है। इसी तरह हम ध्यान की यात्रा शुरू कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो कृपया हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि यह कहानी कैसी लगी और क्या आपने इसका अभ्यास किया है। साथ ही इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वे भी इससे कुछ सीख सकें। de tana